कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई। अब केंद्र सरकार ने मॉल और जिम खोलने की अनुमति भी दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जिम को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण अब जिम मालिकों पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। जिम एसोसिएशन ने कई बार सरकार से जिम शुरू करने की मांग की है, लेकिन इनके निवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद जिम मालिकों पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिम क्यों बंद रखे गए। हालांकि जिम सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोशल डिस्टेंस और एसओपी हम लोग सब फॉलो करने के लिए रेडी है, और केंद्र ने ऑलरेडी इसके लिए एसओपी निकाली है। कई सारे जगह ये जिम खुल चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार शायद ध्यान नहीं दे रही है, वो अपने ही इसमें किस चीज़ में बिजी है हमें नहीं पता। यानी हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग पिछले कई महीनों से यहाँ आवेदन दे रहे हैं। यानी ये हालत हो गई कि जिम के जो जिम रेंट पे है वो सारी खाली कराई जा रही है। कई लोग रोड पे आ चुके हैं, और कई सारे ट्रेनर्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते थे, कई सारे एथलीट, उनकी फिटनेस पे असर पड़ा है। वो लोग आज कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि आगे कुछ आने वाले समय में ये होने वाला है, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो जो एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते थे, इंडिया से कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बनेगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आगे नहीं जाने वाला है। सब सिर्फ दारू पिएंगे और बैठे रहेंगे। और अभी भी अगर कुछ दिनों के अंदर में गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के जिम ओनर्स, ट्रेनर्स, इनके तरफ ध्यान नहीं दिया ना, तो यूथ सुसाइड करेगा। उनके पास क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा है। हमारा एक ट्रेनर है, मित्र है, उसकी बच्ची एडमिट है, 2 बच्चियां हैं, उसकी एडमिट है। उसके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए। 100-100, 200 रुपये। हमारी भी इस समय पे उतनी हस्ती नहीं है, सब लोग मिला के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे अगर चलते रहा तो उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी का कुछ है, किसी का सब लोगों ने लोन लिया है, रेंट है, ईएमआई है, इसका प्रेशर, मतलब आधे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं इस समय पे। तो और आज भी इसी सिलसिले में हम लोग जोशी जी से मिले। जोशी जी का कहना है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बट वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों में एक आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है। हम तो यही बोलेंगे कि बस चालू कर दीजिए, हमको और कोई इच्छा नहीं। और मैं कहता हूँ कि कपड़े वाला हो चाहे कोई भी हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और रूल और अपने फिटनेस के प्रति जो चीज़ फॉलो करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस ट्रेनर होता है। क्योंकि फिटनेस ट्रेनर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके क्लाइंट को कुछ भी हो। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हर एक फिटनेस ट्रेनर जो है वो कि ये कोरोना की जो एसओपी रहेगी उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। और प्लीज़ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इस चीज़ को चालू किया जाए, क्योंकि यूथ इस समय पे ना उम्मीद खो चुका है। मेरा नाम रोहित शाहू है। नागपुर जिम ऑनर्स एसोसिएशन का मैं एक सदस्य हूँ। मेरा सरकार को लेकर के और उनके द्वारा जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर के बहुत रोष है, और सारे फिटनेस इंडस्ट्री में ये रोष है सरकार को लेकर के। क्योंकि अब तक हम लोग डिपेंड थे कि भाई केंद्र सरकार जिम चालू करेगी, बट अब केंद्र सरकार ने जब हरी झंडी दे दी है तो शासन, जो महाराष्ट्र शासन है या स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना एक अड़ंगा लगा दिया है अभी भी। और जिम को चालू करने के अगेंस्ट में उन लोगों ने अपने अलग क्या प्लान बनाए हुए हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि हम लोगों ने इतने निवेदन दे चुके हैं कि सारे नेताओं में से कोई भी नहीं बचा है। हर एक नेता, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को हम लोग मिल चुके हैं। और जब ऊपर से सारा एसओपी आने के बाद में भी अगर वो यहाँ हम लोगों को जिम चालू नहीं करने दे रहे तो धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ये सब भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा अब आत्महत्या करने के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि उनके जिम रेंट पर है, उनका सामान बाहर फेंक दिया जा रहा है, और कई लोगों के पास में खाने तक को दिक्कत होने लगी है। अब आज 5 महीने होने को जा रहे हैं। 5 महीने के बाद आगे के जो सर्वाइवल टाइम 4-5 महीने रहेगा, उसमें भी क्लाइंट्स आएंगे, काम आएंगे, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। बट सर्वाइव करना है तो जिम चालू करना ज़रूरी है। ये मेरा सरकार से एक अनुरोध है और विनती है। और अगर ये चीज़ों में और डिले किया गया तो फिर सरकार को आगे ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि उनके इलेक्शन में कोई यूथ आएगा भी, उनको प्रमोट करेगा भी या हेल्प करेगा भी। हम तो सरकार को यही बात कर रहे हैं, जैसे कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है। पिछले हफ्ते ही ईद, राखी और नागपंचमी, अभी कन्हैया जी, आगे आने वाले हैं गणेश जी।
त्योहारों के समय में किसी को रोका नहीं जाता है, वैसे ही भीड़ मार्केट में लगी हुई है। हमें पता नहीं चल रहा है, अगर आप एक एक मार्केट अगर आप छान मारते हो तो भीड़ तो वही है, और गणेश जी के टाइम में भी भीड़ होने ही वाली है। लेकिन जिम वालों को ही क्यों ये सज़ा मिल रही है? पिछले 6 महीने हो गए हैं, ना कि हम ठीक से नींद ले रहे हैं, ना कि हम ठीक से किसी के साथ बात कर रहे हैं। सारा डिप्रेशन का माहौल है। हमारे पास भी एम्प्लॉइज़ है, वो भी बेरोज़गार हो गए हैं, और उनके भी हमारे पास जवाब भी नहीं बचा है कि हम जवाब भी क्या दें किसी को। हमारे फैमिलीज़ है, जैसे कि सलून वालों की फैमिली थी, उनको सलून ओपन करवाया गया, आज वो चल रहे हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जो कि ओपन हो गया है। आज मॉल भी खुल गए हैं। अभी इतने बड़े मॉल में सैनिटाइजेशन वो भी अपने प्रॉपर तरीके से, हम भी बोलते हैं भाई साहब हम भी अपना SOP फॉलो करेंगे, और हम भी अपना जिम में जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने हमें दी हुई है वही गाइडलाइन से हम अपना जिम चलाएंगे। लेकिन ये क्या समस्या पड़ी है हम पे कि आज हम किसी को जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। और हमारी फैमिली है भाई साहब, आप थोड़ा सा हमें ध्यान दीजिए। सरकार से बस यही हमारा ये है कि थोड़ा आप हमारे जो हमारी समस्या है उस पे ऊपर लक्ष्य दीजिए।